औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इज़हार आपके साथ। ख़वातीन हज़रात, एंटीबायोटिक ग्रुप के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत सी एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल तकरीबन लाइफ में हर कोई करता है और मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं जिसके लिए मुख्तलिफ़ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इन ड्रग्स के हवाले से मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स में मुख्तलिफ़ वीडियोज़ जो हैं वो इस चैनल पर मैंने आपकी नॉलेज के लिए अपलोड की है। सो इस हवाले से आज बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन ड्रग कोएमॉक्सिक्लेव, यानी जो एमॉक्सिसिलिन और क्लेवोलोनिक एसिड की कम्बिनेशन पे बेस्ड एक दवाई है और जो तकरीबन लाइफ में आप सब लोगों ने एक दफ़ा या कई दफ़ा इस्तेमाल की होती है। सो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, क्या उसके नुकसानात हैं और किस चीज़ के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ख़वातीन हज़रात, एमॉक्सिसिलिन ग्रुप जिस तरह कि आपको पता है कि ये एक बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक ग्रुप है जिसका बुनियादी रोल ये होता है कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है, एमॉक्सिसिलिन उस सेल वॉल को डैमेज करता है और इस सेल वॉल के डैमेज के बाद बैक्टीरिया की इंटेग्रिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि टाइम के साथ साथ इवॉल्व होते गए, उनमें रेजिस्टेंस आती गई और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं कि जिन्होंने एक एंजाइम अपने इर्द गिर्द वो उसके सेल वॉल में आया और उस एंजाइम की वजह से एक प्रोटेक्टिव लेयर उनके सेल वॉल पर आ जाती है जिसकी वजह से एमॉक्सिसिलिन ग्रुप जो है उसके लिए ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है और वो सेल वॉल पर एक्ट नहीं कर सकता और इस एंजाइम का नाम है बीटा लैक्टामेज। ख़वातीन हज़रात, साइंटिस्ट ने फिर सोचा कि अगर बीटा लैक्टामेज जो एंजाइम है वो सेल वॉल को बचाता है और सेल वॉल की प्रोटेक्शन करता है बैक्टीरियल सेल वॉल की, तो इसको पेनिट्रेट करने के लिए और इसको तोड़ने के लिए एमॉक्सिसिलिन ग्रुप और इसी तरह जो पेनिसिलिन ग्रुप्स हैं वो फिर उनकी जो अफादियत है वो कम हो जाती है। और इसी के साथ साथ इसका तोड़ निकालने के लिए क्लेवोलोनिक एसिड एक दवाई है जो कि बीटा लैक्टामेज इसको टारगेट करता है, इसको इंगेज करता है, इसको ख़त्म करता है और इसकी वजह से जब इसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है तो सेल वॉल वो अनप्रोटेक्टेड रह जाता है और एमॉक्सिसिलिन ग्रुप जो है वो इजीली पेनिट्रेट करता है और सेल वॉल को ख़त्म करता है और इसके साथ साथ जो है तो जो एंटीबायोटिक की इंटेग्रिटी है, एंटीबायोटिक का इफेक्टिवनेस उसकी है वो बरकरार रहती है और आपका इन्फेक्शन जो है वो बहुत जल्दी हील हो जाता है। कोएमॉक्सिक्लेव जो कि एमॉक्सिसिलिन क्लेवोलोनिक एसिड का कम्बिनेशन है, इसका इस्तेमाल उन इन्फेक्शंस में किया जाता है जो कि आपको बीटा लैक्टामेज बनाने वाले जितने बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, चाहे वो स्किन में हो, चाहे वो थ्रोट में हो, अपर रिस्पिरेटरी, लोअर रिस्पिरेटरी या बदन के किसी भी हिस्से में, तो उसके लिए क्लेवोलोनिक एसिड और एमॉक्सिसिलिन ग्रुप है, इसका कम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ख़वातीन हज़रात, इसकी इंडिकेशन में अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शंस जो आपको ओटाइटिस मीडिया खुदा न खास्ता या ओटाइटिस एक्सटर्ना, इसके साथ साथ जो बॉडी में और इन्फेक्शंस हैं, खुसूसन जो लोअर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो कोएमॉक्सिक्लेव गर्दाना जाता है। सो नमूनियाज में जो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनियाज होते हैं उनमें और जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनियाज होते हैं उनमें भी ये इन कम्बिनेशन विद मैक्रोलाइड ग्रुप यानी एजिथ्रोमाइसिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन इसका इस्तेमाल कराया जाता है और ये नमूनिया उसको बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। जो गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शंस है जिनमें मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस पाए जाते हैं, साल्पेंजाइटिस या जो है तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज, सिस्टाइटिस यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या जो गुर्दे के और इन्फेक्शंस होते हैं पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह जो कि रीनल स्टोन्स के साथ या इसके अलावा भी हो सकते हैं। सो उसमें कोएमॉक्सिक्लेव जो है वो एक बेहतरीन ड्रग है। इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम है खुसूसन रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इसका इस्तेमाल जो है वो आप बजाते खुद शुरू कर दें, क्योंकि आपको जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है वहाँ का जो नॉर्मल फ्लोरा है या वहाँ का जो ससेप्टिबल फ्लोरा है वो कौन से एंटीबायोटिक उसके अगेंस्ट कारआमद होंगे वो आपको पता नहीं होता, वो आपके डॉक्टर को पता होता है। साथ ही साथ आते हैं, अगर आप इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो इसके जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्लेवोलोनिक एसिड की वजह से जो कोएमॉक्सिक्लेव है इसके साइड इफ़ेक्ट्स वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। जिस तरह एमॉक्सिसिलिन ग्रुप है उसके साइड इफ़ेक्ट्स में डायरिया एक बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, इसी तरह क्लेवोलोनिक एसिड अगर आप साथ ऐड कर लें तो डायरिया जो है वो उसका मोस्ट कॉमनेस्ट साइड इफ़ेक्ट है जो हो सकता है। और क्लेवोलोनिक एसिड जो है चूंकि हेपेटोटॉक्सिक है तो इसकी वजह से आपके लिवर फंक्शंस भी डिरेंज हो सकते हैं और जो लोग भी इसका इस्तेमाल लंबे अरसे तक करते हैं उनके लिवर फंक्शंस डिरेंज हो सकते हैं, यानी आपको यरकान हो सकता है, आपका ALT लेवल या SGPT लेवल जो है वो ऊपर जा सकता है। और खुसूसन वो लोग जो क्रॉनिक लिवर डिजीज का शिकार हैं या जिनको एक्यूट हेपेटाइटिस है
या जिनको ऐसी बीमारियां हैं जिनमें मल्टी ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होती है, जिस तरह के लंग्स और लिवर और ये सारा कुछ इन्वॉल्व है, तो ऐसे लोगों में इस ड्रग का आपने एहतियात करनी है। इसी तरह जो क्लेवोलोनिक एसिड है उसकी मिकदार आपने क्रॉनिक किडनी डिजीज में कम रखनी है, तो इसका फुल फ्लैश डोज जो है 1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम की डोज होती है वो आप नहीं देंगे। इसकी डोज जो है वो आपको एडजस्ट करनी पड़ती है। इसी तरह जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं 2 के, आजकल उनमें भी ये रिकमेंडेड है, इसमें ड्रॉप्स फॉर्म भी आ गए हैं, सस्पेंशन फॉर्म भी है। लेकिन जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें खुसूसन आपको एहतियात बरतनी पड़ती है, और बिलखुसूस जो नौज़ायदा बच्चे हैं, क्योंकि उनका लिवर जो है वो दवाइयों को मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, उनका लिवर जो होता है कमज़ोर होता है, इमेच्योर होता है, प्रीमेच्योर होता है। सो उसमें इन लोगों में इस दवाई का इस्तेमाल करते वक्त आपको एहतियात बरतनी है। किसी को अगर इस दवाई से एलर्जी है या उसको हाइपर सेंसिटिविटी है तो आप उस मरीज में भी इसका इस्तेमाल ना कराएं। इसके साथ साथ इसके बड़े साइड इफेक्ट्स में जो है तो लिवर फंक्शन की डिरेंजमेंट शामिल है। कुछ लोगों में खुसूसन जो बच्चे होते हैं उनमें बोन मैरो की सप्रेशन, यानी ये एनीमिया भी कॉज कर सकता है, आपके बोन मैरो को भी सप्रेस कर सकता है। सो ये जो इसके बड़े साइड इफेक्ट्स हैं इसका आपने ख्याल रखना है। किसी में अगर आप ये दवाई एडवाइस करें, तजवीज़ करें, तो उसके बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस आपके पास होने चाहिए, उसकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, उसमें कोमॉर्बिडिटीज़ कम से कम हो, खुसूसन लिवर और किडनी के हवाले से जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं अगर उनका कोई बंदा शिकार है तो उनमें इसका इस्तेमाल जो है वो आपने एहतियात के साथ करनी है। इसी तरह ख़वातीन जो स्किन इन्फेक्शन है उनमें अगर डायबिटिक फुट है, सो डायबिटिक फुट में अगर नॉर्मली जो सुपरफिशियल इन्फेक्शन है वो तो इस दवाई को रिस्पॉन्ड कर लेते हैं, लेकिन जो डीपर इन्फेक्शन है वहाँ पर आपने ग्राम नेगेटिव और जो एनारोब्स हैं उनको भी कवर करना होता है। सो इस दवाई के साथ आपने कम्बिनेशन में और एंटीबायोटिक्स या मुख्तलिफ किस्म के जो ग्राम नेगेटिव या एनारोब्स को कवर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की कम्बिनेशंस का आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ख़वातीन हज़रात, कॉन्ट्राइंडिकेशंस कि ये दवाई किन लोगों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अगर इस हवाले से बात की जाए, एमॉक्सिसिलिन ग्रुप क्लेवोलोनिक एसिड ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में जो है तो आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सेफ है, लेकिन जो लोग इसको हाइपर सेंसिटिव हों वो लोग इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। आज के तस्करे का मकसद ये है कि ये एक इंतहाई कॉमन ड्रग है, ओवर द काउंटर आप किसी भी मेडिसिन शॉप पे चले जाएं और आप इसका नाम लें तो लोग आपको दे देते हैं, मेडिकल स्टोर वाला आपको दे देता है, केमिस्ट आपको दे देता है। लेकिन एहतियात बरतने की बात है, क्योंकि ये भी इस तरह नहीं है कि बिल्कुल सेफ ड्रग है और आप बजाते खुद इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। सो इसके भी साइड इफेक्ट्स, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं जिनके बारे में आपके लिए जानना ज़रूरी है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप यकीनन दूसरों तक भी पहुँचाना चाहेंगे। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।